नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। एर्दोगान के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका सारे जतन अपना चुका है, लेकिन ना तो अमेरिका एर्दोगान को झुका सका और ना ही एर्दोगान कभी अपने फैसलों से पीछे हटे। S-400 के बाद एर्दोगान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दे दिया है। अब एर्दोगान ने रूस के साथ परमाणु समझौता कर लिया है और इसी के साथ दुनिया के सामने तुर्की की पहली परमाणु भट्टी का उद्घाटन कर डाला। एर्दोगान ने व्लादिमीर पुतिन के साथ ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान परमाणु रिएक्टर के निर्माण की आधारशिला रखी। इस रिएक्टर को रूस की टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस डील से अमेरिका और तुर्की के बीच तनाव और बढ़ सकता है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद अब परमाणु रिएक्टर के निर्माण को लेकर एक डील की है। इस परमाणु रिएक्टर के उद्घाटन के दौरान एर्दोगान और पुतिन ने तुर्की और रूस के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत की। एर्दोगान ने कहा कि इस रिएक्टर के जरिए तुर्की परमाणु ऊर्जा संपन्न देशों की लिस्ट में आ जाएगा। साथ ही उन्होंने इसे तुर्की रूस सहयोग का एक प्रतीक करार दिया। रूस तुर्की में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। दोनों देशों ने 2010 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 2018 से इस पर काम शुरू हो गया है। तुर्की अभी तक अपनी देश की बिजली बनाने के लिए प्राकृतिक गैस और पानी पर आधारित था। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुर्की दूसरे देशों से प्राकृतिक गैस खरीदता है, जिसमें अजरबैजान, ईरान, रूस जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अब एर्दोगान ने घोषणा की है कि तुर्की में पहली परमाणु भट्टी 2023 तक शुरू हो जाएगी। इसके अलावा काले सागर में तुर्की को जो गैस का भंडार मिला था, 2023 तक तुर्की उस गैस को निकालकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने पिछले साल रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर तुर्की पर कई नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया था और रूस के साथ तुर्की की परमाणु डील से अमेरिका पूरी तरह से चिढ़ गया है। अमेरिका का दावा है कि तुर्की रूस के इस एडवांस सिस्टम के जरिए अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों की निगरानी कर रहा है, जिससे इलाके में तैनात अमेरिकी सेना और अमेरिकी हथियारों को खतरा हो सकता है। और दूसरी बात ये, इस डील से रूस के रक्षा उद्योग को पैसा मिलेगा, जिससे वो नई तकनीक के हथियारों को तेजी से विकसित कर सकता है। जबकि तुर्की का कहना है कि उसने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था, जिसे अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के इनकार के बाद ही तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। अमेरिका इस वक्त हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है। अमेरिका को यह डर सता रहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि रूस के हथियार अमेरिका के हथियार के मुकाबले ज्यादा एडवांस है, तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के पास अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसे रूस के हाथों हार का सामना करना पड़े। कुछ दिन पहले ही खबरें आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 को एक्टिवेट कर दिया है। तुर्की की फौज इस रेडार का इस्तेमाल अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान का पता लगाने के लिए कर रही है। इस रेडार के जरिए तुर्की, इटली, फ्रांस, ग्रीस में मौजूद F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अमेरिका की यह चाल उल्टी पड़ गई। प्रतिबंध के बाद भी तुर्की झुका नहीं, बल्कि और भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब तुर्की ने रूस के साथ परमाणु समझौता कर लिया है और आज ही एक नई परमाणु भट्टी का उद्घाटन कर डाला, जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़नी लाजमी है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।